हेलो दोस्तों, मैं केशव चौधरी आपके अपने YouTube चैनल त्रिपति क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि हम पिछली जो वीडियो में उसमें हमने डैश चैप्टर स्टार्ट किया था और आप सभी ने बहुत ही उसका बढ़िया रेस्पॉन्स दिया और आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो उस पिछली वीडियो में डैश वाली जो ही पासे वाली उसमें हम 10 क्वेश्चन पूरे कर चुके थे, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि जो डैश चैप्टर है उसमें जो है पूरा डैश चैप्टर मैंने 5 केसों में बांटा हुआ है। पहला केस बताया था आपको कि फर्स्ट केस यानी 1 फिगर वाला, और दूसरा केस था आपका 2 फिगर वाला, और तीसरा था मोर देन 2 फिगर, और चौथा था आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, और पांचवा बताया था आपको ओपन डाइस जो खुला हुआ पासा था। तो हम जो है केस नंबर सेकंड पूरा मतलब जो भी कर चुके थे उसमें आगे बढ़ चुके थे। जो केस नंबर सेकंड था यानी कि डबल पासे वाला जिसमें 2 डाइस आते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 तक तो कंप्लीट कर चुके हो। तो आगे आप क्वेश्चन नंबर 11 डालिए, और इसमें आपको एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपका 2 डाइस हैं, दो आपके डाइस हैं, और इसमें आपको क्या करना है, इधर 1 2 6 और दूसरे वाले में आएगा आपका 6 5 4, और एक और ले लेते हैं अपना हम एक डाइस और है इसमें, जिसमें आपको करना है इधर 1 2 और इधर है आपका x। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले 2 डाइस बताए थे और उसमें ये छांटना बताया था 1 कॉमन ट्रिक वाली जो ही, जिसमें 1 कॉमन ट्रिक में क्या था, आप एक कोई भी दोनों डाइसों में एक कॉमन देखते थे और उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते थे, और उसकी वजह से आप अपना निकालते थे कि 1 के अपोजिट कौन सा है या 6 के अपोजिट कौन है। तो इसमें ही ऐसे ही आपको जो है 1 कॉमन ट्रिक यूज करनी है और बताना है कि यहाँ पर क्या आ सकता है, जिसमें आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ए ऑप्शन नंबर 3, यहाँ 3 B C और ये आपका D, और यहाँ 4 5 6। इसे करिए और ये बताना आपको कि x जो लिख रहा है इसमें इधर क्या आएगा। तो आपने कर लिया होगा, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं। देखो, तो ये दोनों डाइस हमारे पूरे 1 2 6 है, इधर 6 5 4 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका 6, इधर भी कॉमन 6 है और इधर भी कॉमन 6 है। तो इधर हम लिख लेंगे 6, इधर ले लेता हूँ 6 और 6। फिर मैंने आपको बताया था या तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिए या फिर क्लॉकवाइज, तो इसमें मैं क्लॉकवाइज ले लेता हूँ ऐसे करके, ये क्लॉकवाइज और इधर से ये क्लॉकवाइज। तो 6 1 2 1 2, इधर लेंगे हम 5 और 4, 6 1 6 1 2 और 6 5 4। तो अब देखो, इधर हर एक डाइस की 6 सतह होती हैं, जिसमें हमारी एक सतह कौन सी रह गई 1 2, तो इधर क्या रहेगा 3। तुम 6 के अपोजिट क्या बोल सकते हैं 3। और मैंने आपको एक बात कल नोट करके लिखाई थी कि पासे की कोई भी सतह सही जो विपरीत वाला नंबर है, या तो उन दोनों नंबरों से एक ही दिखाई देगा, दोनों नंबर हमारे नहीं दिखाई दे सकते। अगर ये पास आए, अगर इधर वाला जो नंबर दिख रहा है तो इसके जो विपरीत दिशा, इधर मान लीजिए 6, इधर है 2, तो वो 2 नहीं दिखेगा, 6 ही 6 दिखेगा। अगर 2 दिखेगा तो हम 6 को नहीं दे सकते। कहने का मतलब ये है कि जो भी हिडन सर्विस है वो हमको नहीं दिखेगी, सिर्फ 2 में से एक ही नंबर हमको दिखाई देगा। तो बोल सकते हैं हम 6 के अपोजिट क्या आएगा आपका 3 आएगा। तो इधर देखिए, अगर ये 1 है और यहाँ 5 है, अगर 1 5 में से एक 1 ले लिया तो 5 तो इसके पीछे वाली साइड पर होगा, इधर 2 है तो 4 किधर होगा, 4 इस साइड होगा और 5 होगा इस साइड। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ हो गया 6 और 3,
तो इधर जो है एक ही आएगा, कौन सा आएगा, या तो 6 आएगा या 3 आएगा, या तो 6 आएगा या 3 आएगा। और ये हमारी दिक्कत है इस क्वेश्चन में कि मैंने ऑप्शन में आपको 3 भी दिया हुआ है और आपको 6 भी दिया हुआ है, आपको 3 भी दिया हुआ है और आपको 6 भी दिया हुआ है। अब ये देखनी है कि क्लॉकवाइज घुमाना है, या तो आपका एक ही आएगा 3 या 6। जो कल मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे 10 तक, उनमें सिर्फ ऑप्शन में आपका एक ही था, या तो 3 था या 6 था। पर ये जो है, जो एग्जामिनर है थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है फिलहाल जो है, तो इसमें इसको आप डबल स्टार भी कर सकते हो। तो इसमें एक पॉइंट बढ़ा दिया तो आप कंफ्यूजन में डाल दिए कि आप 3 लोगे या 6 लोगे। इधर तक तो मैंने आपको कल समझा दिया था कि आपको 3 लेना है या 6 लेना है। तो अब देखिए, अब इसमें 3 या 6 कैसे लेना है, तो हम इसको देखेंगे 1 और 2। तो 1 के बाद 2 क्लॉकवाइज है, तो इधर देखो यहाँ पर मिल रहा है 1 के बाद 2 क्लॉकवाइज है, तो इधर क्या आएगा 6। तो इधर मैं क्या लूँगा 6। तो ऑप्शन का हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 6। क्योंकि जब हम ऐसी कन्फ्यूजन फंस जाते हैं, जो दोनों ऑप्शन हमारे हों, फिर उसमें देखते हैं जो हमारी दिशाएं वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, फिर उसी के हिसाब से, जैसे इसमें मैंने देखा था 1 फिर 2 क्लॉकवाइज है। अगर यहाँ पर जैसे मैं मान लेता, जैसे अब मैं यहाँ पर रख देता हूँ आपका, इसको भी मिटाते हैं। अब मैंने यहाँ रख दिया आपका 2 और इधर रख दिया 1। जब इधर 2 1 रख दिया तो अब ये कहते हो 1 से घुमाता हूँ 1, तो ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और यहाँ पर क्लॉकवाइज आ रहा तो 6 आ रहा है, तो हम मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो इधर क्या आएगा आपका 3। तो फिर आंसर क्या हो जाता है आपका 3। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, जो भी मेरे साथी, जो मेरे भाई आज पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले वो मेरी पुरानी वीडियो को देखें, तो तभी ये अगली वीडियो समझ में आएगी। जब आप जो डैश पास आए इसकी जो पहली वाली वीडियो देख लेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छा समझ में आएगा ये टॉपिक फिर बाद में, क्योंकि जो भी कन्फ्यूजन थी वो मैंने पहली वीडियो में आपकी सगरी दूर कर दी है। तो इसमें ना थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का पहला ही क्वेश्चन उठा लिया, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्योंकि आपके 10 क्वेश्चन तो पहले ऑलरेडी हो चुके हैं जो पहली वाली वीडियो है। तो कृपा करके आप पहली वाली वीडियो देखें, तब बाद में इस दूसरी वाली वीडियो को देखें। तो चलो मैं इसे अगले मिटा देता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन नंबर डालिए अब 11। क्वेश्चन नंबर 12 डालिए, अब 11 तो हो गया और इस पर डबल स्टार लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 12। तो मैंने बताया था आपको कल ही, जो भी आपका खुला पासा है या वैसा पासा है तो उसमें सिर्फ आपको एक ही सतह दिखेगी, या तो दूसरी वाली दिखो या पहली वाली दिखो। तो चलो फिर एक बार और ले लेता हूँ मैं इसी क्वेश्चन को, रिवीजन भी हो जाएगा आपका और आप अपने घर भी रिवीजन लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो उधर लेंगे हम ए बी सी और इसमें ले लेते हैं हम बी डी और ई। बी डी एफ ले लो उधर, बी डी एफ। तो ये वही आ गया 2 डाइस वाला पासा। अब मैं आपको इसमें, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया और इसमें आपको मैं देता हूं 4 ऑप्शन। 1 2 3 और ये हो गया आपका 4 नंबर। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें मैंने इधर दे दिया बी और यहाँ ए दे दिया। अब मैं पूछूंगा आपसे इधर क्या आएगा, इधर क्या आ सकता है। तो पहले इसमें ए है गया और दूसरे में बी। और फिर इधर ले लेता हूं मैं, इधर बी हो गया, इधर ए हो गया, तो इधर बताना क्या आएगा आपको। और इसमें ले लेते हम इधर डी, इधर डी और इधर ले लिया हमने बी। अब इधर बताना आपको क्या आएगा इधर, और इसमें ले देते हैं हम बी और डी। फिर इसमें बताना आपको क्या आएगा। इधर हो गया 4 नंबर 3 2 1। इस क्वेश्चन को करिए, ये आपका क्वेश्चन है, इससे आपको वही क्या लिखाना आपको 1 कॉमन वाली जो ट्रिक बताई थी मैंने 1 कॉमन, तो पहले उसे करिए। फिर इसमें बताना है
और आप लिख के भेज सकते हैं कि ए का ये है, बी का ये है, सी का ये है। करिए से। तो चलो मैं करता हूं इसे आगे, फिर मैं अपनी वही ट्रिक लगाता हूं, वन कॉमन वाली ट्रिक। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमें, इधर बी है और इधर भी बी है, तो मैं बी कॉमन ले लेता हूं दोनों में, बी बी। और फिर क्या करता हूं मैं, क्लॉकवाइज घूमता हूं दोनों में, क्या करता हूं मैं, क्लॉकवाइज ऐसे करके। तो बी पे सी, फिर ए लूंगा, बी सी और फिर ए, और फिर इधर भी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा मुझे ऐसे। तो बी डी एफ, तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, इधर क्या नहीं है, ई। तो बी का अपोजिट ई। तो ये तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहले बताया था आपको। अब इधर से आगे आपको बढ़ना कि क्या करना है। अब ऑप्शन है कि आपके 4। अब इधर से तो क्या है आपका, इन दोनों में से तो बी आ गया, इधर आ गया आपका ए, और एफ तो आएगा ना, बचा है सी या डी, सी या डी। तो ये देखिए आप, इधर ए और बी क्लॉकवाइज है, ए के बाद बी आ रहा है, फिर सी क्लॉकवाइज। अब इधर क्या हो रहा है, बी के बाद ए आ रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तो क्या है, ए के बाद बी आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और इधर उल्टा हो रहा है कि बी के बाद सी आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर सी नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, डी। पहले का आंसर क्या हो गया आपका, डी, क्योंकि सी नहीं आएगा, क्या आएगा, डी। अगर क्लॉकवाइज होता तो मैं क्या करता, सी बोलता, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो डी। यानी कि अब जो ये पासे की दिशा है, अब ये पासा इधर से नहीं, अब ये पासा इधर से देखा जा रहा है, जिसमें ये सतह और ये सतह भी दिख रही है और ये सतह भी दिख रही है। ये आया समझ में। अब इसे देखते हैं, इधर बी है और इधर है ए, तो ए के बाद क्या है, बी, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ए के बाद बी। अब ये भी क्लॉकवाइज है, ए के बाद बी, तो इधर क्या आ जाएगा आपका, सी। तो इसका आंसर होगा आपका सी। अब इसे देखते हैं, इधर बी है, डी है, तो इधर बी, तो ये तो आ गया, इधर डी भी आ गया। अब बचा ए लूं या मैं एफ लूं, इधर ए लूं या एफ लूं, फिर वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना है। अब बी के बाद डी है, यानी कि क्लॉकवाइज, बी के बाद डी यानी क्लॉकवाइज, तो इधर क्या आएगा मेरा, एफ। आया समझ में। तो इसमें क्या आ जाएगा मेरा, एफ आ जाएगा। अब इसे देखते हैं, इसमें क्या है कि डी के बाद बी है, यानी कि ये क्लॉकवाइज है कि डी के बाद बी आनी चाहिए। अब डी के बाद बी, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, ऐसे करके डी के बाद बी आ रही है, तो फिर इसमें अपोजिट में क्या लूंगा मैं, अगर क्लॉकवाइज होता तो एफ लेता, एंटी क्लॉकवाइज तो क्या लूंगा मैं, ए लूंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। देख लीजिए, आ गया समझ में। तो फिर मैं वही बात आपको बता रहा हूं कि अगर ये तो मैंने पहले सिखा दिया था आपको दोनों में, कि अगर दोनों वन कॉमन ट्रिक लगा के तो हम छांट सकते हैं कि कौन में क्या आएगा। जब क्या हो तो दोनों ऑप्शन में हो, हम कंफ्यूज हो कि या ए लें या बी लें, मतलब दोनों आ गए, इसमें आ गया मैं ना, ए और एफ आ गए इसमें, चौथे वाले में कि ए लूँ या मैं एफ लूँ, तो फिर उसमें ये देखनी है ये क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो देख लीजिए आप इसे। चलो तो मैं अब इसे मिटा देता हूं, और अगर आपको टाइम कम लग रहा हो तो वीडियो को पॉज करके आप अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं और आसानी से हल भी कर सकते हैं। जब हल हो जाए तो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, जिससे आपको थोड़ा पता चले कि क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। वन टू थ्री, और ये आपका 1 2 3, इसमें 3 4 5, एक डैश इधर ले लेता हूं मैं। पहले भी आपको बता दिया था, पहले 2 डैश दिए थे, फिर उसमें से अलग पूछ रहा था। अब इसमें देखो, इसमें क्या कर रहा है, ये इधर है आपका 6, इधर 6 5
और इधर बताना आपको इधर क्या आएगा 6 5 और उधर बताना क्या आएगा। ऑप्शन भी दे देता हूँ उसमें आपको। ऑप्शन है आपके 1 2 3 और इधर ले लेता हूँ 4। करिए ऐसे 1 2 3 4। तो आपने देख ही लिया होगा ये। तो अब इसको हम हल करते हैं। तो वही अपनी 1 कॉमन वाली ट्रिक, इसे याद रखना। 1 कॉमन जो ट्रिक है ये आपको हर फॉलो करनी है। तो इसमें देखो, इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। 3 ले लिया, इधर भी 3 ले लिया। अब फिर क्लॉकवाइज घूमता हूं मैं ऐसे करके, क्लॉकवाइज इसमें भी और इसमें भी क्लॉकवाइज। 3 1 2 3 1 2, इसमें आ जाएगा 4 और 5। ठीक है, ऐसे तो आप कर सकते हो कि इसमें ले लो आप 3, इसमें ले लो 3 1 2, इधर हो गया 3 5 4। तो इधर क्या नहीं 6 नहीं है, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया। अब फिर वही, अब इधर 5 है 6 है, इधर तो 5 आ गया, इधर आ गया 6। अब बचा 1 या 4। तो इधर बताइए 1 आएगा क्या आएगा 4, उधर क्या आएगा 1 आएगा या 4 आएगा। तो देखिए आप इसे, तो देखो इसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें क्या नहीं आ सकता आपका 3 तो आएगा ही नहीं, 3 कैंसिल करते हैं। इधर 5 है तो 2 नहीं आएगा, 2 भी कैंसिल करते हैं। तो बचा 1 और 4 बचा, या 1 लोगे या 4 लोगे। तो देखिए आप, ये जो 6 है, ये जो 6 है इसके अपोजिट में क्या है आपका 3, यानी कि ये सतह है उस पर है 3, और जो नीचे वाली सतह है 5 के अपोजिट क्या है आपका 2, और इधर क्या है आपकी 2। तो ये देखते हैं जो 3 है ये 5 है। अब ये ऐसे करके घुमा के मैंने ऐसे रख दी, ये जो है ऊपर ले दिया, इसमें जो है ये ऊपर ले दिया, और 3 आ गया आपका नीचे। ठीक है, ये जो है ये इधर आ गया और ये आ गया इधर। तो ये 4 वाली जो कंडीशन है, अगर मैं इसे ऐसे करके ऊपर की ओर घुमाऊंगा, ये पासे को ऐसे घुमाऊंगा, तो यहाँ पर 5 थी, ये 5 पहुंच गई इधर और 4 पहुंच जाएगी इस इधर बैक साइड में। जब इधर 4 है तो इधर क्या होगा आपका 1। तो इसमें आंसर क्या देंगे हम, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका CGL में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए और इसको बार बार घर पर रिवीजन करना। इसको आप देख लीजिए। तो यहां पर आपकी 1 कॉमन वाली जो ट्रिक है वो आपकी खत्म हुई। जो मैंने आपको बताए टोटल 13 सवाल करा चुका हूं मैं आपको 1 कॉमन वाली ट्रिक का। तो आप वीडियो को खूब आनंद से देखिए और इसमें आप भरपूर मजा भी ले सकते हैं। तो मतलब कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपकी आज 1 कॉमन ट्रिक मैंने खत्म कर दी है। तो अगले लेता हूं मैं 2 कॉमन वाली ट्रिक। जैसे कि इसमें तो 1 1 कॉमन था, इसमें मतलब 3 कॉमन था, तो एक ही नंबर कॉमन था। तो अब लेते हैं 2 कॉमन वाले जिसमें 2 नंबर कॉमन होंगे, यानी कि 2 कॉमन ट्रिक। आप डाल लिए ओनली 2 कॉमन, ओनली 2 कॉमन, जिसमें केवल जब केवल 2 नंबर समान हों। जब क्या हो, जब 2 नंबर समान हों। तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो क्वेश्चन 13 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14।
फिगर आपको 2 ही देगा, पर इसमें क्या कहेगा 2 कॉमन ट्रिक 1 2 3, इधर 1 ले लिया 2, इधर 3, इधर लूँगा मैं 3 2 5। ठीक है 1 2। आपके 2 डाइस दिए हुए हैं, इन दोनों डाइसों में पहले में दिया गया है उसने 1 2 3, फिर दूसरे में आपने को दिया है 3 2 1। तो इसमें मैंने आपको बताया था 2 कॉमन वाली ट्रिक जो है, यानी कि 2 कॉमन, इसमें 2 संख्या कॉमन होंगी। जैसे कि इसमें क्या कॉमन है, पहले में कॉमन है आपका 2 3 2 3, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि 1 के अपोजिट क्या होगा 5, जो 1 के विपरीत दिशा में क्या होगा वो क्या होगा आपका 5। और ये 2 और 3, 2 और 3, इसमें बोल सकता हूं 2 3 के अपोजिट क्या होगा, क्या बच गया आपका 4 और 6, क्या बचा आपका 4 और 6। जो 2 और 3 का विपरीत होगा वो 4 और 6 होगा। ये मैं बता नहीं सकता कि इसमें या तो 4 ही होगा या फिर आपका होगा 6। ये आपको क्या पता ही नहीं चल सकता। अगर उसमें पूछेगा ऑप्शन में या क्वेश्चन में, तो ये पूछेगा कि 2 मतलब 2 के विपरीत दिशा में क्या है, तो उसमें हम देंगे या तो 4 या 6, कोई भी एक हो सकती है। इस 2 कॉमन वाली ट्रिक में सिर्फ हम एक ही का आंसर श्योर करके दे सकते हैं जो कॉमन नहीं है, यानी कि 1 का हम कह सकते हैं कि 1 का जो है अपोजिट क्या होगा 5 होगा। ठीक है, देख लीजिए 1 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा। चलो आगे एक क्वेश्चन और लेता हूं जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 15। ABC और इधर ले लेता हूं मैं ABF 1 2। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है A के अपोजिट क्या होगा, B के अपोजिट क्या होगा, C के अपोजिट क्या होगा, D के अपोजिट क्या होगा, E के अपोजिट क्या होगा और F के अपोजिट क्या होगा। इसमें आपको 6 नंबर बताने हैं। सिर्फ पहले तो आपको वो देखनी है 2 कॉमन वाली ट्रिक लगानी है इसमें, और फिर आपको इन 6 के अपोजिट बताने हैं कि जो विपरीत दिशा में कौन सा नंबर आपका आएगा। करिए। तो आपने देख लिया होगा, तो मैं इसको हल करता हूं। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें बी और सी नहीं, इसमें क्या है ए और बी। क्या कॉमन है इसमें, ए और बी। तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि सी के अपोजिट क्या होगा एफ होगा। सी के अपोजिट क्या होगा एफ होगा। तो इसमें सी देखो, सी है, इसमें क्या लिख सकता हूँ एफ लिख सकता हूँ, और जहाँ एफ है वहाँ क्या लिख सकता हूँ सी, क्योंकि एक दूसरे के अपने अपोजिट होते हैं। अगर सी का अपोजिट एफ है तो एफ का अपोजिट क्या है सी है। अब ए का अपोजिट क्या बोल सकता हूँ मैं, ए का क्या बोल सकता हूँ, तो ए का तो मैं पता नहीं लगा सकता कि ए का लिख सकता हूँ मैं डी या ई, और बी का क्या लिख सकता हूँ, बी का भी डी या ई। आ रहा है समझ। तो बी का भी क्या लिख सकता हूँ मैं डी या ई, और सी का क्या है आपका एफ, सी का क्या है आपका एफ। अब आया डी, तो डी का भी नहीं पता हमको, तो डी का भी क्या लिख सकते हैं, डी का लिख सकता हूं मैं ए या बी। और इधर ई देखिए, ई है कहीं पे, ई नहीं है कहीं पे, तो ई का क्या लिख सकता हूं मैं ए या बी। आया समझ में। देखो ए और सी और एफ का तो अपोजिट है आपस में, इधर ए और बी का अपोजिट नहीं है। ए और बी का अपोजिट क्या लिख सकते हैं हम डी या ई। जहाँ ए लिखा होगा डी आई लिख सकते हैं। ए का क्या है डी आई, बी का क्या है डी आई, और डी का क्या है ए या बी, ई का क्या है ए या बी। क्योंकि इसका पक्का नहीं पता कि ए का अपोजिट डी है या ए का अपोजिट बी है, तो कोई भी ले सकते हैं। ए का हम डी ई भी ले सकते हैं और बी का भी डी या ई ले सकते हैं। तो ये आपके आंसर्स हो गए, इनको देख लीजिए।
चलो अगला क्वेश्चन लेता हूँ एक और ऐसा, और बढ़िया समझ में आएगा आपके। एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। 2 4 6 2 4 6 3, इसमें ले लिया मैंने 2 4 6, इसमें ले लिया 3 6 4, 3 6 4। तो आपको वही बताना है 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, 4 5 और 6। ये आपको 6 नंबरों के अपोजिट बताना है क्या क्या आएगा। तो लगाइए इसमें कौन से लगाएंगे आप ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक। इसमें लगाएंगे आप 2 कॉमन ट्रिक। तो सबसे पहले तो आप 2 कॉमन ट्रिक लगाओगे इसमें, तो इसमें देखोगे आप इसमें क्या क्या मिल रहा है, 6 4 मिल रहा है, 6 4 6 4। तो मैं यहाँ से सीधा कह सकता हूँ कि 2 के अपोजिट 3 होगा, और 4 और 6 के अपोजिट क्या होगा, 5 और 1। 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 और 1। तो चलो मैं ऐसे छोड़ के मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, क्योंकि आप ऑप्शन दे आपको बताना है एक के अपोजिट क्या है। प्रश्न है आपका एक के विपरीत कौन है, एक के विपरीत कौन है। ऑप्शन नंबर ए, तो इसमें लिखिए आप 5, बी में लिखिए आप 6, सी में लिखिए आप 4 6, और आप डी में लिखिए, डी में आपका 4 5। और फिर और ऑप्शन है इसमें चाटना है आपको 2 3 4 5। फिर इसी के अगले ऑप्शन है आपके, इसमें लेना है आपको 2, और सी में आपका 4, और डी में आप यानी कि पता नहीं लगा सकते, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते। नहीं, ऑप्शन में यही आता है CND, क्योंकि ज्ञात नहीं कर सकते ये कभी कभार नहीं आता, तो CND आता है उसमें लिखा कि इसका ही मतलब क्या है कि इसका हम सही अनुमान नहीं लगा सकते। इसीलिए मैंने नहीं लिखा ज्ञात नहीं, क्योंकि उसमें कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं आता, पर ये जरूर आता है कि CND यानी ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसमें आप बता सकते हैं, मैंने पूछा है 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट क्या होगा हमारा 4 या 6। तो देखो 4 या 6, तो 6 तो दे नहीं सकते, तो सीधे हम क्या देंगे 4 या 6। इसमें क्या देंगे, अब इसमें ऑप्शन के ऊपर इसमें 4 ही दिया, 6 नहीं दिया उसने, तो इसमें क्या कर देंगे हम 4 कर देंगे। अब इधर देखिए, अब इसने 2 3 4, तो इसमें ये भी दिया है कि पता नहीं लगा सकते, तो इसमें हम 4 नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम इसमें ऑप्शन नंबर डी करेंगे। तो ये आपके ऑप्शन के ऊपर है कि ऑप्शन में आपको क्या दिया है और आप क्या कर रहे हो। अगर ऑप्शन में आपके ये इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर इसमें सीधा सीधा दिया कि 5 या 4 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है, तो इसमें ये लगाएंगे। और इसमें दिया है आपका केवल 4 ही हो सकता है, और इसमें क्या दिया है आपका कि इसमें पता नहीं लगा सकते, इसमें 4 है पर 6 नहीं है। तो और इसमें ऑप्शन ये पता, अगर ये ऑप्शन नहीं होता इसकी जगह और कुछ होता, तो मैं सिर्फ फिर सेम ऑप्शन ये बन जाता, फिर क्या किसके साथ चले जाता, मैं 4 के साथ चले जाता। तो देख लीजिए इसे, तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, और इससे मैं आगे चलता हूँ।
ये क्या चल रहा है आपका 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक है आपकी 2, जिसमें आपके 2 कॉमन होंगे। चलो एक क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा पीछे से रिवाइज करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 70। ये आपके 2 डाइस हैं, 1 3 5, इधर ले लेता हूँ 5 4 1, इधर के ले लिया मैंने 5 4 1, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो अब आपसे कुछ तो ऐसे ही पूछ सकता है जो मैंने पहले दिया था। अब ये दूसरा अलग अलग तरीका दे रहा हूँ कि आपको इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा बन सकता है या कौन सा नहीं बन सकता। जो मैंने कल बताए थे आपको 1 कॉमन वाली ट्रिक में, या उसमें तो ऐसा था कि अगर ये पूछेगा इसमें कौन सा नहीं बन रहा है तो उसमें 3 बन रहे होंगे, 1 नहीं बन रहा होगा। अगर पूछे उसमें कौन सा नहीं बन रहा है, यानी कि 3 बन रहे होंगे, 1 नहीं बन रहा होगा। अच्छा, फिर पूछने लगे इसमें कौन सा बन रहा है, तो 3 नहीं बन रहे होंगे, 1 बन रहा होगा। ठीक है, आया समझ में? यही बात मैंने दोबारा क्यों बोली है, क्योंकि ये आपकी समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन पे ये देगा कि दिए गए पासे से ऑप्शन में कौन सा पासा नहीं बन रहा है, तो उसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बन रहे होंगे और 1 ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं बन रहा होगा। कभी कभार ये भी देता है कि दिए गए पासों से बताइए ऑप्शन में कौन सा पासा बन रहा है, तो 3 ऐसे होंगे जो नहीं बन रहे होंगे और 1 ऐसा होगा जो बन रहा होगा, क्योंकि आपके ऑप्शन क्या आते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं, इधर क्या आपका, इधर 3 ले लो, इधर 4, इधर ले लो 5, ऑप्शन नंबर ए। इधर 3 ले लो, इधर 5। अगला आइए, इधर 1 5 2, फिर ये अगला है, इसमें ले लिया 1 5 2, तो इसमें ले लेता हूं मैं 1 2 6, 1 2 6। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3, और इसमें ले लेता हूं एक और ऑप्शन नंबर 4। अब आप अपने आप खुद ही इसमें ये कंडीशन देखनी है, इसमें क्या पूछा, मैं नहीं बता रहा इसमें क्या पूछा, तो अब खुद देखना है इसमें पूछा क्या है। अगर तीन पास अगर गलत लिख रहा और 1 सही लिख रहा तो समझो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा बन रहा है। अगर 3 सही लिख रहे और 1 गलत लिख रहा तो ये पूछा इसमें कौन सा पासा नहीं बन सकता। तो बनाइए इसको। देख लिया होगा आपने। तो अभी एक पॉइंट आप नोट करके लिखिए, दोबारा से अपनी नोटबुक में लिखो, नोट करके लिखो कि 2 विपरीत संख्याएं, किसी भी डाइस की 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। किसी भी डाइस की 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। तो हमारी जो है कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे, देखिए। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें आपका 1 5 1 5, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि 3 का अपोजिट क्या है आपका 4 है, और अगर इस 1 और 5 का अपोजिट क्या है आपका 6 और क्या आ गया 6 और 2। अब यही तो बचा, 1 5 इधर हो गया तो 6 और 2 इधर बच गया। तो मैं पहले को देखता हूँ 3, जब 3 है इधर तो 4 तो हमारा दिखना नहीं चाहिए, तो ये हमारा पासा पहला गलत हो गया, ये हमारा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, क्योंकि हमको सिर्फ 3 और 4 में तो एक ही कंडीशन दिखाई देनी चाहिए थी, पर इसमें तो क्या है दोनों दिख रही हैं। अब इसमें आ रहे हैं 1 5 2, 1 5 2। अब पता है कि मैंने मान लेता हूं अगर ये 1 का 2 हुआ तो, या 5 का 2 हुआ तो इसमें तो ये दोनों कंडीशन दिख जाएंगी, तो ये भी हमारा नहीं बन सकता। अब इसे देखते हैं 1 2 6, अब फिर आ गया 1 2 6। भाई ये कंडीशन दोनों दिख सकती हैं, पर ये तो नहीं दिख सकती ना इसके साथ, तो ये हमारा गलत हो गया। अब 3 6 2, तो 3
3 इधर ले लिया, 6 ले लिया, 2। अब ये देखो, ये दोनों कंडीशन एक साथ खूब दिख सकती हैं, क्योंकि पता नहीं है ये अलग अलग हैं। ये खूब हमारी एक इसमें से ले ली, एक इसमें से ले ली। अब ये क्यों नहीं दिख सकता, ये क्यों नहीं दिख सकता था, क्योंकि इसमें से भी ये कंडीशन 1 ले रहा था और इधर से 6 ले रहा था, क्योंकि इसने तो कन्फर्म कर दिया कि 1 का अपोजिट 2 है, 6 नहीं है। पर हमको भी कन्फर्म नहीं पता है कि 1 का अपोजिट 6 नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हमारा ये पास आपका सही, ये हमारा बन सकता है, सही है, बन सकता है। देख लीजिए आप। तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, मैंने आपसे कहा था कि जो आपका पासा चैप्टर है मैं पूरा सीरियल लेवल तक कराऊंगा आपका, इसमें कि कोई भी सवाल आपका सीरियल लेवल तक का नहीं रहेगा इससे। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे सीरियल लेवल के क्वेश्चन है, जिसमें आपको कन्फ्यूज पैदा होती है। सिर्फ कांस्टेबल तक तो वही क्वेश्चन आते हैं कि 2 के विपरीत बताइए क्या होगा, या 5 के विपरीत क्या होगा, सीधा सीधा पूछ लेते हैं। पर इसमें कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन है कि इसके विपरीत ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। पर अब हमको वो दिमाग से छांटना है कि इसमें विपरीत कौन सा होगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो आपका ऐसा कोई भी डाइस नहीं रहेगा जो आपका क्वेश्चन कोई भी छूट सकता है। और जिस भाई ने मेरी जो है पहली वाली वीडियो नहीं देखी है डाइस वाली, उसे देख लें, तभी ये आपको अगली वाली वीडियो समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि चलो अभी ऐसा दूसरा देता हूं जिससे तुम आपको और भी बढ़िया समझ में आए। इसमें आपका 2 डाइस दिए हुए हैं, इसमें आपके 2 डाइस दिए हुए हैं। इधर क्या है आपका ADE, पहले हमने ADE ले लिया, दूसरे में आपका FCA, ये आपका फर्स्ट फिगर, ये आपका सेकंड ले लिया। तो इसमें आपको फिर मैं 4 ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड, और ये आपका थर्ड, और ये आपका लास्ट। तो इसमें आपको फिर से वही छांटना है। अगर पढ़ाने का तरीका क्या हुआ, जब हम आपको पहले ही बता दें क्वेश्चन में पूछा क्या है, अगर मैं आपको पहले बताऊँ आप सीधे सीधे छांट दोगे, तो आपको खुद ये मेहनत करनी है। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ कि इनमें से कौन सा या तो ये पूछा है या कि बन रहा है या नहीं बन रहा है, या ये पूछा है इसमें कौन सा नहीं बन रहा है। तो अब ये करिए, इसमें आपका C ले लेते हैं, CDE, ठीक है। पहले में CDE, दूसरे में लेते हैं AFE, तीसरे में है आपका DAB, DAB, चौथे में ले लेते हैं BEF, ठीक है भाई। तो आप इसे करिए, इसमें क्या है सेकंड, थर्ड और ये आपका फोर्थ, करिए इसे। तो आप अपनी वीडियो को रोक कर भी कर सकते हैं क्वेश्चन को हर एक को। तो इसको मैं अब आगे बताता हूं आपको। फिर वही आपको 2 कॉमन ट्रिक देखनी है। इसमें क्या क्या मिल रहा है आपका, इसमें मिल रहा है आपको, देखो कोई कुछ मिल रहा है इसमें A मिल रहा है और इसमें CD। तो ये तो आपको 1 कॉमन वाला ट्रिक हो गया। इसमें क्या मिल रहा है आप सिर्फ, इसमें सिर्फ मिल रहा है आपको A मिल रहा है। इसमें क्या मिल रहा है, सिर्फ आपको A मिल रहा है। दोबारा देखिए, तो A मिल रहा है, तो इसको मैं 2 कॉमन ट्रिक बना देता हूं। इधर क्या कर देते हैं हम, E कर देते हैं, ठीक है। अब आएगा मजा। अब करिए आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि पहले तो ये मैंने बिल्कुल सॉफ्ट बना दिया था, जिससे E कर दिया तो 1 कॉमन ट्रिक। आप तो खुश हो गए होंगे कि भाई ने अब तो 1 कॉमन वाला ट्रिक दे दिया। तो अब इसको करिए, मैं F कर दिया ये, ठीक है। तो आपने कर तो लिया होगा।
चलो तो मैं आप इसे ऐड करता हूँ। इसमें अब कॉमन क्या हो गया, इसमें हो गए 2 कॉमन, ए और एफ, ए और एफ। तो अब सीधा डी का अपोजिट क्या हो गया, सी हो गया। और ए और एफ का अपोजिट क्या आएगा आपका, ई, या क्या आएगा आपका ई और बी, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ 6 तो सतह होती हैं हर एक पासे की। तो चलो हम फिर वही आजमाते हैं, इधर डी सी डी ई। अब देख लिया आप, अब डी और सी है तो इनमें तो एक ही आना चाहिए, पर इसमें दोनों दे दिए तो ये हमारा गलत हो गया। ये आपको ऑप्शन एनालाइज करने आने चाहिए बहुत ही जोर से, क्योंकि जो मैंने बताया है कि किसी भी पासे की 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। इधर क्या आपका ए ई एफ, ए ई एफ। अब देख लीजिए ए ई एफ, तो यानी ये तीनों संख्या ले ली, या तो ये दोनों होनी चाहिए थी या फिर ये दोनों होनी चाहिए थी। ये हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। अब लेते हैं डी ए बी, डी, ये बड़ी बात, ए ले लिया, डी ए बी। तो इसमें भी इसने क्या कर दिया, तो ये देखिए इसमें, तो इसने ये भी गलत कर दिया, डी ए बी, डी ले लिया, ए ले लिया और बी ले लिया। तो हमको पक्का थोड़ी ना पता कि एफ का ही भी है, इसका भी तो हो सकता है, ए का भी तो ये हमारा ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, बी ई एफ, बी ई एफ। अब ये देखिए मैंने क्या कहा था, ये तो ये दोनों आने चाहिए एक साथ, या ये दोनों एक साथ आने चाहिए। अगर इसमें से 2 ले लिए, इसमें से 1 ले लिए, तुरंत ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। अब मैं इधर ले लेता हूं डी, डी, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि बी और ई तो ये ले लिया, इसमें से ले लिया डी। तो अब हम इसको सही कर सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही है। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हम अगला लेते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19, तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो मेरे भाई आपको ये समझ तो बहुत ही आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत ही आराम से समझ रहे होंगे क्वेश्चनों को एक एक को। तो क्वेश्चन नंबर 19, तो उसमें आपको मैं 3 डाइस देता हूं और फिर वही आपको तीसरा डाइस पूरा करना होगा। ठीक है, आपके 3 डाइस दे दिए मैंने, तो इसमें आपका 4, 5। अब इसमें आपको बताना है क्या आएगा, 3, 2, 1, 1, 2, 3, और इधर आएगा 1, 3, 6। तो करिए, चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको। ए ऑप्शन है इसमें 2, बी है आपका 6, सी ऑप्शन है आपका 2 और 6, और डी है आपका ज्ञात नहीं कर सकते। तो बताइए इसमें क्या होगा आपका। तो आपको सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से बताना है इसमें क्या आएगा। चलो तो मैं आपको बता देता हूं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो फिर आप इसमें 2 कॉमन ट्रिक, इधर 1, 3 कॉमन, 1, 3, तो कह सकता हूँ 2 का अपोजिट क्या है आपका 6 है। तो इधर देखिए, और 1 और 3 का अपोजिट क्या है आपका 4 और 5। तो 4, 5 में तो 1 आ गया। अब इधर क्या आना है, या तो 2 या 6।
तो 2 तो आ नहीं सकता, पक्का नहीं पता कि क्या होगा इधर, नहीं हम 6 ले सकते। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, या 2 या 6। ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए। फिर एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, फिर कल से आपको नो कॉमन ट्रिक वाली कर देंगे स्टार्ट, क्योंकि आपकी 1 कॉमन ट्रिक पूरी हो गई, 2 कॉमन भी हो जाएगी, अभी कर देता हूं मैं, फिर कल हो जाएगी आपकी नो कॉमन वाली। तो इसे मैं मिटा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी मैं क्या करता हूं, सिर्फ वही देता हूं जो अभी सेम था आपका। तो इसमें आपको 3 डैश बना देता हूं मैं, 1 2 3, इधर ले लेते हैं हम सेकंड नंबर, ये आपका 3rd नंबर। तो आपको क्या है, जो तीसरे वाला है वो कंप्लीट करना है, तीसरे वाला आपको कंप्लीट करना है। चलो इधर ABCD ले लेते हैं, ABC, और इसमें ले लेते हैं ADB, और इधर आपको 2 खाली जगह भरवाऊंगा मैं, इधर E है, इधर बताना आपको क्या आएगा, और इधर बताना क्या आएगा। इसमें दोनों में क्या आएगा, ये 3rd, 2nd और क्या आपका 1st। तो आपको दोनों बताना है क्या आएगा। ऑप्शन दूं आपको, लिख लीजिए। ये ऑप्शन नंबर ए में लिखिए आप CD, CND, और बी ऑप्शन है आपका AND और ANB, और सी ऑप्शन है आपका A&F, और डी है आपका CNF। सी और एफ ले लेते हैं, C&F। ठीक है मेरे भाई, करिए तो इसे। तो सेम आपको वही जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, 2 कॉमन ट्रिक या 1 कॉमन ट्रिक, पहले 1 कॉमन ट्रिक बताई थी आपने, वो तो कंप्लीट कर चुके हो आप। तो अब आपको कौन सी करनी है, 2 कॉमन ट्रिक वाली कंप्लीट करनी है। तो इसमें कॉमन क्या है, AB। तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि D के अपोजिट क्या होगा, C होगा। ठीक है भाई, D के अपोजिट क्या होगा, C होगा, और A और B के अपोजिट क्या होगा, E और F। E तो उधर आ गया, तो E में से मैंने बताया था या तो ये दोनों आएंगे, ये दोनों आएंगे। जब E इधर से आ गया तो इधर क्या आएगा, एक F और आ सकता है, F आ सकता है, और या D और C में से एक आ सकता है। मैंने आपको बताया था इन दोनों में से या तो ये 2 आ सकती हैं, ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। तो इन दोनों में से E तो एक साथ आ गया, अब इन दोनों में से और एक ले लीजिए। तो अब ये देखिए E किस ऑप्शन में है, F किस ऑप्शन है, F। तो F तो इन दोनों ऑप्शनों में है। अब इन दोनों ऑप्शन ये देखिए D और C किस में है, तो इसमें तो ये तो हमारा गलत हो गया, तो इसमें क्या है, C। तो ऑप्शन नंबर हमारा D, बिल्कुल ऑप्शन नंबर D आंसर बिल्कुल हमारा सही है। तो मेरे भाई आपको ये समझ में आ गया होगा, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सभी त्रिपति क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि आपको पता होगा कि YouTube की जो शर्तें हैं वो है कि आप 1000 सब्सक्राइबर कर देते हो तो उसके बाद आप लाइव आ सकते हो। तो हम सोच रहे हैं कि जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो आपका लाइव मैथ भी स्टार्ट कर दें। जो आपका मैथ है, जो आप या तो RS अग्रवाल ले लीजिए आप, या SD यादव, या आप किरण का, जो भी आप चाहोगे, उसी मैथ को चैप्टर वाइज शुरू से लेकर एंड तक हम बिल्कुल बेस टू हाई एक एक करके पूरा हम मैथ जो है कंप्लीट करा देंगे आपका। तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है हमारी बार बार कि आपको हमारे जो सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, और सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप सब में शेयर करें, और अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हो आप।
तो गुजारिश आपसे यही है कि हमारा जितना भी हो सके आप सहयोग दें और हमको सपोर्ट करें। तो अपनी अपनी राय दें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और सभी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लग रहा है। और मैंने आप सभी को बताया था कि आपका जो डैश का टॉपिक है ये मैं 4 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो आपकी 2 वीडियो हो गई हैं, तो 2 वीडियो में आपका 1 फिगर और 2 फिगर कंप्लीट कर दिया है। जिस 2 फिगर में भी 2 टॉपिक थे, एक तो क्या था 1 कॉमन ट्रिक, एक में था 2 कॉमन ट्रिक। तो कल आपकी 1 कॉमन ट्रिक हो गई थी और ये 2 कॉमन ट्रिक ये है कि 2 कॉमन है सब में, तो ये हो गया। कल लाएंगे हम नो कॉमन ट्रिक, यानी कि इसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा और आपको पता लगाना है कि वो क्या होगा। और फिर हम आपको पढ़ाएंगे जो आपका 1 फिगर वाला क्वेश्चन है, मतलब 2 फिगर वाले तो कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल पढ़ाएंगे आपको 1 फिगर कि एक ही फिगर होगा डायस का, और उसमें हम कैसे पता लगा सकते हैं कि 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है। तो उसमें ये पढ़ाएंगे और आप बिल्कुल बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। तो धन्यवाद, नमस्कार।